एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और अपनी सरलता के लिए मशहूर। यहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर दिल के सच्चे थे। सब अपनी रोटी रोजी में मस्त थे। पर कुछ हफ्तों से एक अजीब बात होने लगी थी। हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर से पैसा, गहने या महत्वपूर्ण कागज चोरी हो जाते थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। सबके मन में बस एक ही सवाल था, कौन है ये शातिर चोर। गांव वाले पुलिस के पास गए, रिपोर्ट लिखवाई, पर हर बार पुलिस वही पुराना जवाब देती, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चोर ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। एक दिन गांव में एक नई पुलिस टीम आई। इंस्पेक्टर राजवीर और उसका असिस्टेंट राघव, दोनों ने गांव वालों के सामने वादा किया, अब और चोरी नहीं होगी, हम चोर को पकड़ के रहेंगे। सब ने ताली बजाई, उन पे भरोसा किया। राजवीर बड़ा ईमानदार लगता था, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही लोग चले गए, राजवीर ने चुपके से अपना फोन निकाला और बोला, काम सेट है, नेताजी को कहना सब कंट्रोल में है। उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ एक झूठे इंसान के चेहरे पे होती है। रात के अंधेरे में एक आदमी चुपके से गांव में घुसा, काले कपड़े, मास्क और हाथ में टॉर्च। उसका नाम था विक्रम। ये कोई आम चोर नहीं था, शातिर था। हर चोरी में उसके अपने नियम, अपना सिस्टम था, और सबसे बड़ी बात, उसका पुलिस से सीधा कनेक्शन था। उस रात विक्रम एक पुराने मकान में घुसा, वहां से कुछ कागजात और फाइलें चुराईं, वही फाइलें जिनमें नेताजी के भ्रष्टाचार के सबूत थे। तभी पुलिस जीप की आवाज आई, राजवीर और राघव आ गए। गांव वाले समझे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन कैमरा एंगल बदलता है और राजवीर विक्रम के पास जाकर कहता है, जल्दी कर, फाइल ले जा, सुबह तक सबको लगेगा हम हीरो हैं। विक्रम मुस्कुराता है और बोलता है, बड़े आदमी के काम है इंस्पेक्टर साहब, गलती की गुंजाइश नहीं। राजवीर कहता है, टेंशन मत ले, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। सुबह होती है, पुलिस प्रेस के सामने आती है। राजवीर बोलता है, हमने कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, चोर हमारे निशाने पर है। गांव वाले ताली बजाते हैं। एक बूढ़ा गांव वाला कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आप तो देवता निकले। राजवीर बस मुस्कुराता है और कहता है, बस दुआ करते रहिए, हम चोर को जल्द पकड़ लेंगे। पर पीछे राघव के फोन में एक संदेश आता है, नेताजी खुश हैं, अगला काम तैयार है। किसी को पता नहीं था, यह सब एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा था। नेताजी चाहते थे कुछ पुराने सबूत मिटा दिए जाएं, कुछ लोग चुप करा दिए जाएं। विक्रम चोरी करता था, राजवीर उसे बचाता था, और नेताजी दोनों को पैसे देता था। एक दिन राजवीर और विक्रम एक पुराने गोदाम में मिलते हैं। वहां नेता के आदमी आते हैं, एक ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ देते हैं। राजवीर कहता है, काम हो गया, गांव वाले हम पर पूरा भरोसा करते हैं, अब कोई शक नहीं करेगा। नेता का आदमी कहता है, बढ़िया, तुम दोनों अपना हीरो वाला ड्रामा चालू रखो, बाकी हम देख लेंगे। तीनों हंसते हैं और सीन फीका पड़ जाता है। लेकिन किस्मत कभी किसी के साथ नहीं होती। उसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, रानी। एक रात वो जंगल के पास खेली हुई थी, तब उसने कुछ देखा। रानी ने देखा राजवीर और विक्रम गोदाम के बाहर खड़े हैं और पैसा बांट रहे हैं। वह चुपके से पेड़ के पीछे छुप जाती है, अपना पुराना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसकी सांस तेज चल रही थी, पर उसने वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया। वह भागकर घर आई और अपनी मां से बोली, मां, पुलिस वाले चोर के दोस्त हैं, मैंने सब देखा। उसकी मां डर गई, बोली, पागल मत बन, ऐसी बातें मत कर, अगर किसी ने सुन लिया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। रानी चुप रही, पर उसने वो वीडियो अपने तक रखा। उसने सोचा, सुबह सबको दिखाऊंगी, पर सुबह रानी घर पे नहीं थी, उसका फोन भी गायब था। गांव में अफवाह फैल गई, रानी कहीं खो गई है। सब पुलिस के पास गए और इंस्पेक्टर राजवीर ने कैमरे के सामने बोला, चिंता मत कीजिए, हम रानी को जरूर ढूंढ के लाएंगे। गांव वाले फिर राजवीर पर भरोसा करते रहे, पर जैसे ही राजवीर कैमरा से हटा, उसकी जैकेट के अंदर से रानी का फोन दिखाई दिया। गांव सोचता रहा पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, पर असल में रक्षक ही बन गया था विनाशक। रानी का क्या होगा? क्या गांव वाले समझ पाएंगे असली दुश्मन कौन है? कमेंट करके बताएं, क्या इंस्पेक्टर राजवीर पकड़ा जाएगा?